डर का कोई इलाज नहीं है और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहा हूं रिवीजन में जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रही है। कोई भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, रिवाइज करता हूं, आपका कमेंट आता है सर 2D रिवाइज करवा दीजिए। जो मुझे लगता है कि यार ये जो टॉपिक है ना बच्चों को काफी परेशान कर रहा होगा, और क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़ा बजट है इसका, 20 से भी ज्यादा आपका इसका बजट मान सकते हो। इतने क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जा सकते हैं, 20 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों 2D वाला जो पार्ट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि यार ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का दिखता। उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये पैराबोला और हाइपरबोला, इनके फॉर्मूले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन फॉर्म यहां तक आप हिम्मत करते हो, यहां पर पहुंच के आपको सरेंडर कर देते हो कि यार पता नहीं क्या हो गया। एक तो गलती क्या करते हो, आप पूरी 2D को एक दिन में पढ़ना चाहते हो, बहुत फास्ट काम करना चाहते हो, ये गलती है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर अगर 2D को आप 2 पार्ट में रिवाइज करते हैं ना, आप 2D में बहुत अच्छे नंबर निकाल सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2D जैसे पार्ट में आपको लगेगा कि यार इजी क्वेश्चन आते हैं क्या, तो मैं यही सोच रहा था आज कि यार इनको रिवीजन तो कराऊं लेकिन क्वेश्चन किस टाइप के लूं। तो मैंने देखा यार सबसे बढ़िया रिवीजन का तरीका ये है कि जो पुराने वाले क्वेश्चन है ना, जो भी 2016, 15 और 18, 19 में और 11 में, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए इनको ही ले लेते ना। इनसे बच्चों को लगेगा कि यार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या, और ये क्वेश्चन तो अभी हमने जो पढ़ा है उससे बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही, केवल बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही, और ये तो हमें आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूँ, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है ना वो ही लिए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लास पता नहीं कितनी लंबी होगी, और एक पार्ट में होगी कि 2 पार्ट में होगी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले अभी जो मैं पॉइंट, लोकस, सरल रेखा और वृत्त 2 पार्ट में आप इसको देखिए लेक्चर को। अगर ये एक ही लेक्चर है तब तो यहां तक के टॉपिक ले रहा हूं, और अगर मुझे लगता है कि यार ये तो पूरे एक ही बार में शूट कर लेना चाहिए, तो आप इन सब के पहले इस ग्रुप में जितने भी फॉर्मूले हैं बेसिक फंडामेंटल उनको पढ़ लीजिए, फिर आप इसको क्लिक करिए लेक्चर को। आपको लगता है कि ये सारी चीजें एक साथ याद आएगी तो काफी मजा आएगा। उसके बाद आप जैसे ही मैं दीर्घवृत्त में पहुंचता हूं, आप इन तीनों सेगमेंट को एक साथ पढ़िए। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट करता हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन लूंगा, पहले कुछ क्वेश्चन इसके, फिर इसके, फिर इस तरीके से बढ़ता जाऊंगा। क्लियर? और मैं आप लोगों को यहाँ पर अब स्टूडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल आप है ना क्वेश्चन के डायग्राम पर फोकस किया करो हमेशा ही कि यार डायग्राम बन जाए, और डायग्राम अगर बन गया ना तो आपका काम हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट एक सरल रेखा में है, तो आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है। ए बी सी तीनों सरल रेखा में है, तो मैं क्या करूंगा कि ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा और सी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी लाइन आप ले लीजिए। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ए बी लाइन। तो y माइनस y1 इक्वल में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। क्लियर? तो अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये आ जाएगा, देखो 4y प्लस 20 और ये आ जाएगा 3x माइनस 3x प्लस में 6। तो सबको अगर उधर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y और बराबर में आ जाएगा आपके 14। अब ये जो पॉइंट है ना 8a पुट करने पर, क्योंकि ये संतुष्ट करेगा कि एक ही लाइन में है ना, तो एक ही लाइन पर है तो फिर ए बी रेखा को सी पॉइंट संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करवा दो आप। तो ये आ जाएगा आपके 24 माइनस 4a और इक्वल में आ जाएगा 40। तो 4a इक्वल में आ जाएगा 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके 5/2, और ये क्वेश्चन आपके पहले ही टिक कर दो। मतलब आप देखेंगे कि यार आपने जो सोचा है ना उससे काफी कम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आप लोगों को रिवीजन में 2D की पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वही ले रहा हूं, और कुछ एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं लेकिन वो तो ले ही रहा हूं। इससे आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि 2D हमसे दूर नहीं है, बस दूर है तो केवल मानसिकता की वजह से। अगर आप दो दिन भी निकाल लेते हो ना, और इस क्रूशियल टाइम में आपको अगर 20-25 नंबर का, अगर आपने इस 2D को अब तक हल्के में ले रखा था तो 2 दिन निकालिए आप मेरे कहने से। रिवीजन अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन 2-3 घंटे आप इसको इस सेगमेंट को दीजिए पर्टिकुलर। क्लियर? और अगर आपका पहले से बना हुआ बढ़िया बना हुआ तो फिर नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा, है ना। एक त्रिभुज का केंद्र आपको दे रखा है, एक त्रिभुज का केंद्र आपको दे रखा है, ये ट्राइंगल। क्लियर? इस त्रिभुज का केंद्र आपको दे रखा है 2, 7, ये 2 और 7, और इसके शीर्ष दे रखे हैं 4, 8।
और बी पॉइंट आपको दे रखा है माइनस में 2,6 और सी पॉइंट आपको दे रखा है, अच्छा सी पॉइंट नहीं दे रखा है, ये कह रहा है कि तीसरा शीर्ष ज्ञात करो। तो तीसरा शीर्ष कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस इक्वल में 2 ले लो आप। क्लियर, तो फटाफट हम जुगाड़ कर सकते हैं। देखो 4 माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन में 3 और 8 प्लस 6 प्लस वाई अपॉन में 3 और ये इक्वल में लिख दो आप 2 7 और आपका आंसर आ ही जाएगा। देखो 2 प्लस एक्स अपॉन में 3 इक्वल में आ जाएगा 2 और 14 प्लस वाई अपॉन में 3 इक्वल में आ जाएगा आपके 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो 4 7 आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु वाला जो टॉपिक है ना, इसमें लंब केंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र, अंत केंद्र, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और बिंदु वाले क्वेश्चन में से यहां से बनता ही बनता है। और किस टाइप का बनता है और क्या उसमें ट्रिक काम करती है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली, देखो बिल्कुल मैं है ना जल्दबाजी के मूड में नहीं हूं आज, यूं समझो मैं स्लो मोशन में पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि रिवीजन वही सक्सेस है जो आप तक पहुंचे। बाकी तो रिवीजन में क्या है, आपने सब कुछ पढ़ ही लिया, लेकिन रिवीजन वही सही है जो मेरी पूरी बात आपके पल्ले पड़ जाए। क्लियर, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पल्ले पड़ जाएगी, बस आप शर्त ये है कि आप लोगों का दिमाग जो है ना डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आप पूरा इसको स्टेबल होकर देखें। तो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं 3 - 1 और 8 9 और एक लाइन है ये वाली y इज इक्वल्स टू -x + 2। ये लाइन जो है ना इसको किस अनुपात में बांटती है, तो मैं मान लेता हूं कि ये k अनुपात 1 में बांटती है। क्लियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना AB को यह लाइन k अनुपात 1 में बांटती है, फिर मैं k अनुपात 1 वाला जो बिंदु है प्राप्त करूंगा AB की हेल्प से और वो आ जाएगा P पॉइंट और P पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, आपके अनुपात आ जाएगा। क्लियर, तो देखो यहां पर माना k अनुपात 1 में बांटती है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं ना, 8k + 3 अपॉन में k + 1 और 9k - 1 9k - 1 अपॉन में k + 1। ये P पॉइंट आ गया जो रेखा पर होगा, क्योंकि अगर रेखा काटती है इस पॉइंट पर, रेखा पर होगा तो संतुष्ट करवा दो, यह आ जाएगा y - x, इट मीन्स 9k - 1 अपॉन में k + 1 और माइनस में 8k + 3 अपॉन में k + 1 और +2 इक्वल में आ जाएगा 0। तो k की वैल्यू को आप एलसीएम लेते हो तो यह आ जाएगा k -8k - 3 और प्लस में 2k और प्लस में 2, देखो ना कितने हो गए, ये आ जाएगा 3k और बराबर में आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो आपको यहाँ पर रेशियो बताना था ना, तो ये 2:3 आ जाएगा। किस अनुपात में बांटती है, 2:3 में बांटती है। क्लियर, ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन सी ऑप्शन में आने में आपको समय लगता। ऑप्शन से कैसे करते कि इन दोनों को 1:2 में बांटने वाला बिंदु निकालते, इसको संतुष्ट करवाते, नहीं बैठता फिर दूसरे पर जाते, फिर तीसरे पर जाते। क्लियर, तो ये आपका बिल्कुल इजी तरीका रहने वाला है। एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे और आपको बताना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। ये क्वेश्चन तो आपको ही करना है, आरपीएससी ने पता नहीं ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों है, लेकिन पूछ रहा है, पूछ ऐसे ही रहा है। क्या करोगे, ए बी दूरी, बीसी दूरी और एसी दूरी निकाल लेना। क्लियर, अगर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है तो समकोण हो गया, और दो भुजाएं अगर बराबर है तो समद्विबाहु समकोण हो गया। तो जो भी आंसर है, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, लेकिन आपको ये करना है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है देखो, अच्छा देखो साम दाम दंड भेद सब लगा देने चाहिए। किसी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो ना, साम दाम दंड भेद सभी काम कर रहे हैं ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाता है। क्वेश्चन तो क्या पूछना चाहता है और आप डिसीजन क्या ले लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक यदि रेखा L इस बिंदु से और इस बिंदु से दूरियों का, यदि L रेखा की इन तीनों बिंदुओं से दूरियों का बीजगणितीय योग जिसमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, दूरियों का बीजगणितीय योग 0 हो तो L रेखा सदैव किस पॉइंट से जाएगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पॉइंट 2 0 है, ये पॉइंट क्या है 2 0 और ये पॉइंट क्या है आपके 0 2। क्लियर, तो ये पॉइंट यहां पर आपके कहीं पर ये पॉइंट आपको मिलेगा 1 1, ये पॉइंट आपका क्या होगा 1 1 पॉइंट होगा। क्लियर, और आप देखो ना ये जो ना 0 2 और 2 0 इसका मध्य बिंदु ही है ये बिल्कुल। अगर आप इसको देखते हैं तो ये तीन पॉइंट जो दे रखे ना, ये खुद भी आपस में संरेखीय है, ये पॉइंट भी आपस में क्या है संरेखीय है ऐसे।
ये तीनों ही पॉइंट आपस में क्या है, संरेखीय ही है। अब ये कह रहा है कि एल रेखा की एक खास बात है कि वो तीनों ही पॉइंट से दूरियों का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। एल रेखा की इन तीनों पॉइंट से बीजगणितीय दूरियों का योग 0 है। तो बताओ वो रेखा निश्चित रूप से किस पॉइंट से जा रही है, जिसमें 3 ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके, और एक पॉइंट आपको दे रखा है 2 2। क्लियर। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, बीजगणितीय योग की बात कर रहा, तो आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि यार रेखा, अगर ये बिंदु जो है ना, इसकी इधर से दूरी निकाल रहे हैं, अगर मान लो प्लस ए आ रही है तो इधर से दूरी ऑब्वियसली माइनस ए आएगी ना, दोनों का योगफल आपकी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी उस रेखा को निश्चित रूप से इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, और जो एल रेखा ना, उसको निश्चित रूप से इस पॉइंट से गुजरना चाहिए। क्लियर। तो वो पॉइंट आपकी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने इसमें, बस आंसर पर टिक किया डायरेक्ट। क्लियर। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये अभी बिंदु वाले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं बिंदु वाले क्वेश्चन, उसके बाद मैं सरल रेखा वाले क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इनके मध्य दूरी आपको निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। आप तो या तो अल्फा बीटा मान लीजिए, या तो अल्फा बीटा मान लो और दूरी निकाल लो, या फिर है ऐसे ही कर लो काम, जैसा आपको ठीक लगे। अगर अल्फा की वैल्यू मान ले तो आप अल्फा की वैल्यू आप मान लो क्या माने, 0 मान लो, और बीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं 90। तो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करेगा। अल्फा अगर मैं 0 मानता हूं और बीटा की अगर 90 लेट करता हूं तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 मानता हूं और बीटा की 90 लेता हूं तो ये 45 आएगा, ये -45 आएगा, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है क्योंकि कोस पर और इस पर रिजल्ट आपका बराबर आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर वैसे मान तो सकते हैं 30 और 60 मान लो, उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा, 30 और 60। क्लियर। लेकिन हम दूरी ऐसे ही निकालने हैं। कैसे निकाल रहा हूं मैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मीन दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके a स्क्वायर, और कोस बीटा माइनस कोस अल्फा इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इट मीन a स्क्वायर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप इस a को तो बाहर निकाल लीजिए, और हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इसका या तो प्रसार कर दो या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो ना, यहाँ पर इसका प्रसार करोगे तो ये कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, 2 कोस माइनस में 2ab की टर्म, और इसमें भी माइनस में 2ab की टर्म। अगर -2 आप कॉमन लेते हो तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा का आपका फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपको जंप लगाना पड़ेगा, ऐसे जंप लगा लिया करो आप। अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गए आपके a, अगर आप 2 कॉमन लेते हो ना तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। तो इसका आपके फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a, और अंडर रूट में आ जाएगा ये 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके, ये आ जाएगा 2a और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके इस तरीके से। और अगर आप बिंदु भी मानते ना, जैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू भी लेट करते, तब भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन का जो क्वेश्चन है कि ये रेखा जो है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, और वो अनुपात भी बताना। ये सेम क्वेश्चन इस प्रकार का है जो मैं आपको देने वाला हूं। देखो कैसे, एक सेकेंड रुकिए आप, क्या हुआ, ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। हाँ ये क्वेश्चन कि सेम ही क्वेश्चन है ये, इसी प्रकार का, कहाँ गया वो। हाँ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये किस अनुपात में बांटती है, तो के अनुपात मानकर आप संतुष्ट करेंगे। अगर लेमडा के का मान 2:3 प्लस का आता है तो अंत्य विभाजन, और अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, 2:3 में बाह्य विभाजित करती है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं मैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 का सवाल है। ये देखने में काफी खतरनाक भी लग रहा है, देखो, और है भी खतरनाक ही। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यह बिंदु अंत्य विभाजन करता है तो टी का मान क्या होना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूं इसमें, ये दो बिंदु मान लेता हूं। एक बिंदु तो मैं मान लेता हूं x1 y1, तो मैं मान लेता हूं 0 0। इस पॉइंट को तो मैंने क्या मान लिया, 0 0।
और दूसरे पॉइंट को मैं मान लेता हूं 1 0। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं 1 0। ये तो हो गया आपके x1 y1 और ये हो गया आपके x2 y2। तब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तब ये पॉइंट आपके हो जाएगा, अगर आप x1 की जगह 0, x2 की जगह 1, तो 1 माइनस 0 ये हो जाएगा आपके t, और y1 की जगह 0 और y2 की जगह 0 रखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके। क्लियर। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है, अब आप ऐसे देखो ना कि यह जो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं को अगर अंत विभाजित करता है तो बताओ t का मान क्या होना चाहिए। तो t का मान क्या होना चाहिए, अगर अंत विभाजित करता है तो ये बिंदु आपके बीच में कहीं होगा, ये t0। तो t का मान अंत विभाजित तभी करेगा जब इसमें t का मान जो है 0 से 1 के बीच में हो। तो ये हो गया काम, कोई जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में ज्यादा माथापोड़ी करने की, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को पास्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का अंतर क्या होगा, 4 है। क्लियर। ए बिंदु, एक तो मैं मान लेता हूं ए, एक हम मान लेते हैं बी, ये ए और ये हो गया आपके बी। क्लियर। इसको तो आप मान लो 3 0 और ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा माइनस में 3 0 और ये पॉइंट हो गया आपके पी एक्स वाई। ये कह रहा है कि उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो जिसकी, अब अपने बिंदु पद में पहुंच गए, अब हम बिंदु पद में पहुंच गए, यानी बिंदु के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बिंदु पद में देखो, बिंदु पद के क्वेश्चन जो है ना, बच्चे को यूं लगता है कि यार ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब इन क्वेश्चन को करने का तुक ही नहीं बैठता, बिंदु पद के क्वेश्चन दिमाग में घुसते ही नहीं इजीली। तो जब मैंने आपको 2D पढ़ाई थी ना, तो बिंदु पद के क्वेश्चन को भी हमने कुछ अल्टरनेट मेथड से सोल्व किया था। क्लियर। अब आप देखिए यहां पर क्या दे रखा है कि इस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए जिसकी ए से और बी से दूरी का अंतर 4 है। इट मीन्स पी ए माइनस पी बी बराबर आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अब आप क्या करो, पी ए निकाल लो। पी ए क्या आ जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, दोनों तरफ अंडर रूट आएंगे, एक काम करता हूं मैं, पी ए बराबर में 4 प्लस पी बी ऐसे कर देता हूं ना, और क्योंकि मुझे पता है कि अंडर रूट आने वाला है, दूरी सूत्र में तो अंडर रूट आएगा, तो मैं एक काम पहले ही कर लेता हूं। ये आ जाएगा आपके 16 प्लस पी बी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 8 और पी बी। क्लियर। अब आप पी ए निकाल लो, तो पी ए कितनी आ जाएगी आपकी x प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, और पी बी स्क्वायर क्या आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 8 पी बी मतलब ये पी बी जो दूरी है ना अंडर रूट में लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। इससे तो ये कट जाएगा। क्लियर। और इसको आप एक्सपांड करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9 और ये आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 और 8 अंडर रूट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर। अच्छा देखो ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आप सभी को इधर ले आओ, तो ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 12x और माइनस का 16 और बराबर में आ जाएगा आपके 8 अंडर रूट समथिंग। 8 तो पूरा तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो कुछ तो कट ही रहा ना, तो 4 से काट दो आप, तो माइनस में 3x माइनस में आ जाएगा आपके 4 और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x 6x प्लस 9 और प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर वर्ग करते हो ना तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 16 और प्लस में 24x और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस में 36 और प्लस में 4y स्क्वायर आ गया। देखो ये कुछ तो कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचा है इसको हम लिख देते हैं 5x स्क्वायर, क्योंकि ये उधर जाएगा तो 5x स्क्वायर और माइनस में 4y स्क्वायर और बराबर में आपके आ जाएगा कितना, ये इधर आएगा तो 20, तो डिवाइड करवा दो आप, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 और इक्वल में 1 आ गया, जो आपके यहां दे रखा है। कभी भी बिंदु पद वाले क्वेश्चन को पढ़कर मत छोड़ना, मतलब ये बिंदु पद वाले क्वेश्चन डरावने तो होते, लेकिन आप साम दाम दंड भेद कुछ भी सोचो, ऑब्जेक्टिव में सब जायज है, कोई नहीं पूछ रहा आपने क्या किया, आपका जुगाड़ भी सक्सेस है तो सब सही है। बाद की बात है कि आप अपने साथी को करेंगे यार मैंने इसको ऐसे किया, मेरे तो आंसर तो सही आ गया, अब कोई मतलब नहीं कि कैसे किया। क्लियर। और ये सारे जो अल्टरनेट आपको बिंदु पद वाले लेक्चर जो 2D मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ना, वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर। और इसमें भी ले रहे हैं, आज का पूर्णता पर आधारित है कि आप रिवीजन पूरा ही करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
ये कह रहा है कि इनसे इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से बनने वाला बिंदु का आपको बिंदुपथ बताना है, यानी x और y दे रखा। जैसे अगर मान लो ये कहे कि x बराबर 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, बताओ इनसे बनने वाला कर्व क्या होगा? तो इसमें t को गायब कर दो, परवलय बन जाएगा, परवलय है इसका। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप sin t cos t को अगर गायब कर देते हो ना, तो जो बनने वाला वक्र वो सामने आ जाएगा। तो आप एक काम करो ना, कैसे कर दो पहले इसको, x/2 इक्वल में आपको t को गायब करना है, sin t cos t को, और ये आ जाएगा आपके y/5 cos t और माइनस में sin t। कैसे गायब हो सकता है? तो कुछ नहीं करना, आपको वर्क कर देना है, x²/4 प्लस y²/25 और इसकी +2ab की और इसकी -2ab की टर्म कट जाएगी, cos² t प्लस sin² t, अच्छा cos² t प्लस sin² t 1 हो जाएगा, और cos² t प्लस sin² t क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बताओ ये दीर्घवृत्त है कि क्या है? तो बिल्कुल एक दीर्घवृत्त है। क्लियर? तो नाम ही तो पूछा था, नाम हमने लिख दिया। बराबर में एक लिखेंगे तो दो को इधर लेंगे, लेकिन पता तो चल गया ना। मैं एक बिंदु इस प्रकार चलता है कि उसकी 4 जीरो से दूरी और y एक्सिस से दूरी समान है। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी 4 जीरो और y एक्सिस से समान है, तो इसका बिंदु पथ आपको निकालना है। तो देखो, देखिए ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस हो गए, ये पॉइंट हो गए आपके 4 जीरो। क्लियर? और ये हो गई लाइन, ये लाइन हो गई। तो एक बिंदु का आपको समीकरण बताना है। एक काम करते हैं यार, ये तो मुझे परवलय जैसा क्वेश्चन दिख रहा है कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स रेखा से बराबर दूरी पर चलने वाला जो वक्र होता है वो क्या होता है? परवलय होता है। क्लियर? और परवलय अगर इस लाइन से और इससे बराबर दूरी पर चलेगा तो उसका एक बिंदु 2 जीरो शीर्ष भी तो आएगा ना। तो देखो, देखिए 2 जीरो को संतुष्ट करने वाले है कितने? पहले तो 2 जीरो को ये तो नहीं कर रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी नहीं कर रहा है। रखो, देखिए इसमें 2 जीरो इसको संतुष्ट कर गया और इसको कर गया क्या? इसको नहीं किया। तो स्टूडेंट यहाँ तो सीधा ही क्वेश्चन हो गया यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं कि जब आप बिंदुपथ की, जब आप परवलय की परिभाषा पढ़ते हैं ना, परवलय की परिभाषा पर ही क्वेश्चन था, ये बहुत इजीली हो गया कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से बराबर दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? परवलय होता है। तो मैंने देखा कि यार ये 4 जीरो है, ये लाइन बन गई, तो ऐसे घूमेगा तो एक बिंदु ये भी तो होगा जो इससे और इस लाइन से बराबर दूरी पर होगा। तो ये बिंदु तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो उसको संतुष्ट करेगा, मतलब बिंदु पथ का एक बिंदु 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो को संतुष्ट करने वाला एक ही बिंदु था, वो आपने ले लिया। क्लियर? अब आगे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपके, एक सरल रेखा का समीकरण जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरती है और इस रेखा के समानांतर, मतलब आपको एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से तो गुजरती है, और एक रेखा दे रखी है आपको 3x प्लस वाई, 3x प्लस 2y बराबर 0, इसके समानांतर होनी चाहिए। यानी आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो ये वाली है। इस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो आप कटान बिंदु निकाल लो, इन दोनों को सरल करो। इस कटान बिंदु क्या आ रहा है? तो दिस माइनस दिस करोगे ना, दिस माइनस दिस, तो y का मान तो आ रहा है आपके 1/5, y का मान तो क्या आ रहा है? 1/5, और ये उधर रखोगे 2/5, 7/5, तो x का मान आ रहा है आपके 7/5। ये आपने क्या निकाल लिया? कटान बिंदु निकाल लिया। कौन सा बिंदु निकाल लिया? कटान। अब आप कटान बिंदु को देख लो, देखिए कौन सी रेखा संतुष्ट करेगी, क्योंकि जो भी आंसर होगा ना उसमें 3x प्लस 2y तो हो गई, ये 3x प्लस 2y तो सब में ही है, लेकिन अब संतुष्ट करने वाला आप बिंदु निकाल लो। तो L का समीकरण क्या हो जाएगा? L का समीकरण ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर में k, और जो 7, 5 और 1/5 से जाएगी तो इससे आप संतुष्ट करवा दो। तो क्या आ जाएगा? 21/5, 2/5 और बराबर में k, तो k का मान आ जाएगा 23/5। तो लाइन आ जाएगी आपके 3x प्लस 2y और बराबर में 23/5, जो आपकी ये दे रखी है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप देखिए, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं BE और AD तथा त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ABC। शीर्ष को देखकर आपको नहीं लगता कि एक पॉइंट तो B पॉइंट तो मूल बिंदु पर हो गया, A पॉइंट आपकी ये हो गया 0, B,
और सी पॉइंट हो गया आपके A0, सी पॉइंट आपके क्या हो गया A0 हो गया। क्लियर? इन तीनों को अगर आप मिलाते हैं तो ये त्रिभुज आपके बन गए। देखो त्रिभुज तो बना लेते हैं कम से कम, ये आपके एक ट्रायंगल बन गया। देखिए यहां पर इस त्रिभुज के 3 पॉइंट हमें दे रखे थे और ये क्या कह रहा है BE, कहां गई BE? ये BE माध्यिका हमेशा सामने वाले के मध्य बिंदु पर जाकर मिलेगी। तो ये BE और AD, ये आपके AD, BE और AD ये एक दूसरे को लंबवत काटती है। तो बताओ कौन सा रिलेशन आपके ट्रू होगा? तो एक काम करो ना, अच्छा लंबवत की शर्त में क्या होता है, AD का डाल बराबर M1 M2 बराबर -1, यानी AD का डाल M1 BE का डाल M2 है तो M1 M2 बराबर -1 होना चाहिए। अब आप BE का डाल निकालना चाहते हैं तो BE के दोनों बिंदु होने चाहिए। तो ये तो 0 0 है और ये बिंदु आपके क्या आ जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु ही तो होगा क्योंकि माध्यिका मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है। A/2 B/2 और D का आ जाएगा 0, C/2। क्लियर? तो अब आप निकाल लीजिए AD का डाल, AD का डाल क्या आ जाएगा, देखो M1 बराबर y2 - y1, इट मीन्स C/2 -1, y2 - y1 बटेवा, गलत कर दिया, देखो ये पॉइंट ही गलत निकाल दिया, विचित्र स्थिति में फंस गया था। ये पॉइंट आपके A/2, 0 हो रहा है, मैंने पता नहीं कहां से देखा C। क्लियर? तो यहां पर आप फिर से वो पॉइंट निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा देखो M1 तो y2 - y1, इट मीन 0 - b और बटे में x2 - x1, दिस माइनस A/2 और माइनस में 0, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये आपके आ गया M1 और M1 की वैल्यू आ गई माइनस में 2b/a। अब आप BE का डाल निकाल लो, BE का डाल इट मीन्स M2 आप ले लो, M2 क्या आ जाएगा y2 - y1, A/2 -0 और बटेवा B/2 -0, ये आ जाएगा आपके A/b। तो क्या आ जाएगा देखो M1 × M2 बराबर में -1 आ जाएगा। तो माइनस में 2b/a, A/b और बराबर में क्या आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये, अरे उठपटांग कर दिया क्या कोई काम। M1 M2 बराबर -1, देखो मैंने कुछ तो गलती कर दी, बाकी आंसर तो इसके जैसा दिख गया था। देखो मैंने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख दिया होगा, मैं थोड़ा सा चेक कर ही लेता हूँ ना अपने पास। A पॉइंट तो 0B है, ठीक बात भी, और C पॉइंट आपके A0 है और B पॉइंट 0 0 है। तो ये मध्य बिंदु हो गया आपके A/2, 0 और ये पॉइंट हो गया A/2 B/2। तो हमने सबसे पहले AD का डाल निकाला, AD का y2 - y1 बटेवा x2 - x1, तो माइनस का 2b/a आ गया। फिर मैंने BE का डाल निकाला, BE का तो x2 - x1, अच्छा देखो उल्टा यहाँ पर कर दिया मैंने, डाल ही गलत निकाल दिया। देखो डाल तो y2 - y1 होता, मैंने x2 - x1 कर दिया, तो y2 - y1 बटेवा x2 - x1। ऐसी गलतियां हो जाती, देखो आपसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके M1 × M2 बराबर -1 लेकर चलोगे तो माइनस में 2b/a × b/a बराबर में क्या आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा आपके 2b² बराबर में आ जाएगा a²। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर आ जाएगा ±√2b, ±√2b। तो ये आंसर होगा, यहाँ पर बराबर लगा होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गए यहाँ तक के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो स्टूडेंट अब मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए आप, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं आरपीएससी को यही क्वेश्चन बार बार जमता है, न्यून कोण का अर्धक निकालिए, और उसमें हम कई बार गलती कर बैठते हैं। देखो न्यून कोण का अर्धक या अधिक कोण का अर्धक कैसे निकाला जाता है। देखो सबसे पहला काम है, आपको अगर एक ही टाइप से क्वेश्चन करना ना, तो फटाफट अगर करना चाहते हो तो इन दोनों के जो ये सी वाले पार्ट है ना, इनको आप पॉजिटिव बना लो। सी वाले पार्ट को हम क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव। तो देखो 2x - y प्लस में 4 बराबर में 0, और ये आ जाएगा -x प्लस में 2y और प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप यहां से a1 a2 और प्लस b1 b2 को देखिए, ये आएगा -2 और -2, जो आपके लेस देन आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है। क्लियर?
अगर नेगेटिव आता है a1 a2 प्लस b1 b2 तो आपके क्या होगा कि प्लस का साइन लेने पर न्यून कोण का अर्धक आएगा। प्लस का साइन कहां पर, अर्धक ऐसे निकाला जाता है। अर्धक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2x माइनस वाई प्लस में 4 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 प्लस 1 और बराबर में मॉड यहां पर आ जाएगा आपके माइनस में x प्लस में 2y। ये वाली लाइन लिखनी है जहां से आपने चेक किया, क्लियर। और इधर भी आ जाएगा आपके 1 प्लस में 4। तो ये तो संख्या है, कट जाएगी। अब आप यहां पर क्या लोगे, सिंस आपको न्यून कोण का अर्धक चाहिए ना, तो a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है, अतः प्लस लेने पर, पॉजिटिव लेने पर न्यून कोण का अर्धक आएगा। कौन सा अर्धक आएगा, न्यून कोण का अर्धक आएगा। न्यून कोण का अर्धक प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट यहां पर न्यून कोण का अर्धक आपको निकालना है। अच्छा देखो ये तो कट जाएगा, और अब अगर प्लस लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस में 4 और बराबर में प्लस माइनस में 2x और प्लस में 2y और प्लस में 1। ये इधर आएंगे तो 3x माइनस 3y और प्लस में 3 बराबर 0 यानी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये आंसर आ गया। इस पर आप ना एक काम करिए यार, इस पर है ना अच्छा पकड़ बनाइए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसके जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट लिखा रखे ना, उसमें आप लोग एक बार जाकर देखिए। और मैं इस पूरे टॉपिक की जो स्लाइड है ना, रिवीजन की जो स्लाइड है, उसमें 2D के सारे कॉन्सेप्ट भी आगे अटैच कर दूंगा, ताकि आप लोगों को उन चीजों को भी ढूंढना नहीं पड़ेगी यार ये कॉन्सेप्ट क्या थे, एक सिंगल स्लाइड में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि a0 0b और 1 1 ये संरेखीय है, तो 1/a इनवर्स और 1/b इनवर्स का मान क्या होगा। संरेखीय है ना, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसको संतुष्ट करेगी ना। तो आप एक काम करिए ना, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट सेम ही क्वेश्चन है, पहला जो किया था ना वो का वही है। ए बी की इक्वेशन अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा y माइनस, अच्छा ये तो अंतर्गत रूप से हो जाएगी क्योंकि a0 और 0b पॉइंट है ना, तो x अपॉन a और प्लस y अपॉन b और बराबर में 1, जो 1 1 से जाती है, जो 1 1 से जाती है, और 1 1 से जाती है तो 1/a प्लस 1/b बराबर क्या आ गया 1। तो a इनवर्स और b इनवर्स का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, बिंदु, इस बिंदु का इस रेखा में आपको प्रतिबिंब देखना है। ये प्रतिबिंब वाला बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये पॉइंट मान लो यहां पर आप 3 8 और इसका आपको प्रतिबिंब निकालना है। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करें। अच्छा देखो मैं एक काम, अच्छा प्रतिबिंब जो रेखा होती है ना, प्रतिबिंब रेखा, वो दी गई रेखा के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। अगर मैं इस रेखा को L कह रहा हूं, L1 कह रहा हूं, ये आपके L1 रेखा और ये आपकी क्या है L2 रेखा, तो L1 और L2 एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। वैसे प्रॉपर मेथड में तो आपको क्या करना है, 3 8 से जाने वाली एक लंबवत रेखा लिखनी L2, फिर L1 और L2 का कटान बिंदु निकालना है, जो आपके क्या होगा इसका मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु से यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उसमें समय लगता है। आप एक जुगाड़ कर सकते हैं, L2 की इक्वेशन, L2 की इक्वेशन क्योंकि लंबवत होगी ना, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में k, और जो 3 8 से जाती है, जो 3 8 से जाती है तो ये आ जाएगा 9 माइनस 8 और बराबर में k। तो k का मान क्या आ गया आपके 1। तो L1 रेखा आपके क्या आ जाएगी 3x माइनस वाई, L1 नहीं L2 रेखा आ जाएगी 3x माइनस वाई बराबर में 1। क्लियर। अब आप देख लो कि जो भी आपका प्रतिबिंब बिंदु होगा ना B पॉइंट, वो इस L2 रेखा को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखो देखिए कौन सा संतुष्ट कर रहा है, -1 और प्लस का 4 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। 1 और -4 नहीं कर रहा है, -1 और -4 ये कर रहा है। क्लियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो C पॉइंट है ना, C -1 -4 L2 में अगर आप रखते हो तो -3 + 4 बराबर में 1 आ जाएगा, तो संतुष्ट कर गया ना। तो ऐसे हम प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अगला क्वेश्चन, ये 3 दे रखी हैं रेखाएं, और ये क्या पूछ रहा है कि रेखाएं और युग्म रूप में 2 रेखाएं दे रखी है, इनसे बनने वाले त्रिभुज का आपको केंद्रक निकालना है। देखना यहाँ पर एक रेखा तो दे रखी है L1, तो x + y -1 बराबर 0,
फिर एक x बराबर 0 दे रखी है और एक आपके y बराबर 0 दे रखी है और इसका केंद्रक निकालना है। केंद्रक निकालना है। अच्छा देखो, ये तो हो गई आपके x बराबर 0 लाइन, एक लाइन तो हो गई आपके x बराबर 0, ये x बराबर 0 लाइन हो गई, ये आपके y बराबर 0 लाइन हो गई और ये आपके x प्लस वाई बराबर 1 वाली लाइन हो गई। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1 0 पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा और ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। केंद्रक पूछ रहा है दिस प्लस दिस अपॉन 3, तो केंद्रक आ जाएगा आपके 1/3 क्योंकि 0 0 और 1 बटेवा 3, 1 0 और 0 बटेवा 3, तो ये आपका केंद्रक आ गया। क्लियर? तो केंद्र के निर्देशांक आपके क्या आ गए 1/3, 1/3। क्लियर? अंत केंद्र पूछ रहा है कि इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का अंत केंद्र क्या होगा। अब स्टूडेंट ये अंत केंद्र और लंब केंद्र के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कई बार पूछे गए हैं। मतलब ये अंत केंद्र और लंब केंद्र का जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कोई ना कोई क्लू जरूर मिलता है और वो क्लू क्या होता है कि या तो आपका त्रिभुज समकोणीय होता है, या तो त्रिभुज समकोणीय होता है, या फिर समद्विबाहु होता है। ऐसी कोई शर्त उसमें लागू होती है जिससे कि ये क्वेश्चन आपका फटाफट हो सकता है। फिलहाल तो आपको एक रेखा दे रखी है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 और एक दे रखा आपको x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा आपके 2 0, ये पॉइंट हो जाएगा आपके 0 0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपके 0,2। अंत केंद्र निकालना भी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके पूरा हमने डायग्राम बना लिया। अब केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है ना, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है देखो, अगर ये लंब केंद्र पूछता फटाफट ही हम निकाल लेते, परिकेंद्र पूछता तो भी फटाफट निकाल लेते, लेकिन इसने क्या पूछा केंद्रक पूछा है। अब केंद्रक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है, किसी भी सामान्य त्रिभुज के लिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, और ये होता है आपके ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अच्छा देखो ये y1 y2 y3 और x1 x2 x3 और abc क्या है, जैसे ये बिंदु a है, ये बिंदु b है और ये बिंदु c है, तो सामने वाली जो भुजा है ना उसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे स्मॉल a कहेंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो 4 और 4 8 √2 आ जाएगा। ये बिंदु c है ना, तो ये स्मॉल c हो जाएगी और जिसका मान आपके कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2, और b के सामने वाली ये भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर? ये पॉइंट हो जाएगा आपके x1 y1, ये पॉइंट हो जाएगा आपके x2 और y2 और ये पॉइंट हो जाएगा आपके x3 और y3। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसमें पुट कर दो बस ax1, तो किधर गया x1, ये तो 0 हो जाएगा, x1 से गुणा होगा, फिर 2 गुणा होगा आपके x2 से, यानी आ जाएगा 4 और c गुणा होगा x3 से, तो 2 गुणा होगा आपके 0 से और बटे में आपके आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स 2 प्लस 2 प्लस 2 √2। क्लियर? और इस पॉइंट को नहीं कर रहे हैं सोल्व क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका टकरा नहीं रहा वैसे भी, तो एक से ही काम कर लेते हैं। 4 और ये आ जाएगा 4 प्लस 2 √2। क्लियर? तो 2 तो कॉमन आगे कट जाएगा, 2 बटेवा 2 प्लस √2 आ जाएगा, जिसका अगर आप परिमेयीकरण करवाते हैं, अगर आप इसका परिमेयीकरण करवाते हैं तो ये 2 माइनस √2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लीजिए जैसे कि, तो देखो क्या आ जाएगा आपके ऊपर तो आ जाएगा 4 माइनस 2 √2 और नीचे आ जाएगा आपके 2 ओनली। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके 2 माइनस √2 एंड ये का ये सिस्टम इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस √2 दे रखा क्या ऑप्शन, ये दे रखा। क्लियर? तो मैंने एक पार्ट को सोल्व किया और दूसरा पार्ट आपके आ गया। ध्यान रहे केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंत केंद्र, इनके कॉन्सेप्ट दोबारा जरूर पढ़ लीजिए, ये अपडेट होने चाहिए। इनकी कनेक्टिविटी आपको कभी तो परेशान कर सकती है और कभी आपको बहुत बढ़िया मार्जिन फटाफट क्वेश्चन दे सकती है, और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन जो मिलेगा ना इस तरीके का ही मिलेगा जिसमें आपको समकोण त्रिभुज दिया हो। अब देखिए आप एक समीकरण दे रखे हैं, एक समीकरण है और इससे प्रदर्शित रेखाओं के मध्य आपको कोण निकालना है। युग्म रूप में जो आपके पास सरल रेखाएं होती है ax² + 2hxy + by² एंड सो ऑन, आगे जो होता है ना, उसमें अगर मान लो दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना हो तो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 2 √h² - ab/a + b।
तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप देखते हैं तो ए की वैल्यू आपके 1 हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस में पी, और सी की वैल्यू हो जाएगी आपके 1। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपके बी है, अपॉन में ए प्लस बी। तो आपके थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो फिर क्या करें, एक त्रिभुज बना लो आप। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटेवा आधार, यानी अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 1 और आधार हो जाएगा 1। तो कर्ण क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपकी पी। अब देख लो, देखिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, सेक इनवर्स पी बैठ रहा है क्या, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाल बटेवे कक्का। ये जो फॉर्मूला होता है ना, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा के बटेवा ए, दिस अपॉन दिस, बैठ गया देखो, सेक इनवर्स और ये पी बन गया। तो ये पहले ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, आरपीएससी 2018 का, हाँ 18 का है ये क्वेश्चन। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग अपनी एसआर श्रेणी में देख रहे हैं ना, वो कि वही क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे जा रहे हैं। 2D का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन 2D के, मैं तो कह रहा हूँ 11-12 का एक भी क्वेश्चन आपका एसआर श्रेणी से बाहर नहीं जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इससे निरूपित रेखाओं के ढालों का योग उनके ढालों के गुणा के बराबर हो तो एच का मान क्या होगा। इस रूप में जब ढाल दिए होते हैं ना, अच्छा देखो y बराबर mx वाली जो रेखा है ना, c को भूल जाओ थोड़ी देर, इसमें y अपॉन एक्स क्या होता है आपके, m होता है ना। क्लियर, तो एक काम करो, इस पूरी समीकरण में x का भाग दे दो आप, एक्स स्क्वायर का, तो 4 माइनस 4 प्लस 2h y अपॉन एक्स, और माइनस में 7 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 7m स्क्वायर माइनस 2hm और माइनस में 4 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण आ गई, ये आपकी आ गई एक द्विघात समीकरण। क्लियर, इसमें अगर आपको ये कह रहा है कि m1 प्लस m2 मूलों का योग क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन में a, तो माइनस बी अपॉन में a यानी 2h अपॉन में 7 आ जाएगा, और m1 m2 क्या आ जाएगा c अपॉन में यानी माइनस के 4/7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि 2h अपॉन 7 जो है माइनस के 4/7 के बराबर है, तो h का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट चीज है, एक युग्म रूप में सरल रेखा दे रखी है, युग्म रूप भी एक टाइप है ना 2D का एक पार्ट। यदि युग्म रूप में जिसमें h इज नॉट इक्वल टू 0 सरल रेखाओं का एक युग्म हो, तो आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू होगी। तो एक युग्म रूप में आपके जिसमें परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त और सरल रेखाओं का युग्म सब आ जाता है, उसकी एक सामान्य समीकरण है। ये अलग अलग कंडीशन पर वृत्त, दीर्घवृत्त बनती है। अगर डेल का मान 0 होता ना, तो ये सरल रेखा युग्म होता है, ABC 2FGH AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर A और B की वैल्यू देखते हैं तो ये 0 आ जाएगा। H की वैल्यू आपके यहाँ पर h/2 है, कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या है 0 है, और 2gx तो g का मान कितना है g/2, और f का मान कितना है f/2। एरो लगा लेना यूं कि भाई बराबर में नहीं लिख रहे, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसमें रख के देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो डेल बराबर 0 अगर आप लेंगे तो ABC तो 0 हो जाएगा, प्लस 2FGH 2FGH FG और H, तो 2 इंटू g/2 f/2 और h/2 माइनस AF स्क्वायर 0 माइनस BG स्क्वायर 0 और माइनस CH स्क्वायर 0। सारी टर्म 0 होगी तो बचेगा क्या, कुछ ही नहीं बचा क्या, कुछ तो बचना चाहिए था। ABC 0 हो गया और 2FGH लिख ही दिया माइनस AF स्क्वायर। अच्छा देखो C का मान 0 नहीं है, देखो C का मान 0 नहीं है, C का मान तो यहाँ पर दे रखा ना कांस्टेंट। क्लियर, तो मैं वापस ABC वाला हो गया, यहाँ पर जो रिजल्ट है ना ये चेंज होगा केवल, माइनस में CH स्क्वायर, तो C और h/2 h स्क्वायर बाई 4 बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा GFH अपॉन में 4 और ये आ जाएगा CH स्क्वायर अपॉन में 4, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो GF बराबर CH, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो स्टूडेंट ये युग्म रूप में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को लिखाए हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, इसमें ये क्या कह रहा है आपको, सरल रेखा युग्म खत्म हुआ, अब हम वृत्त पर आ जाते हैं।
वृत्त वाले कॉन्सेप्ट पर। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की इस बिंदु से लंबाई आपको निकालनी है कि एक वृत्त आपको दे रखा है और ये बिंदु दे रखा माइनस का 2 और 3, माइनस में 2 3, इससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। इससे खींची गई स्पर्श रेखा की आपको क्या निकालनी है? लंबाई √S1। अगर ये S है तो √S1, तो ये आपकी क्या आ जाएगा? √में S1 यानी 4 + 9 - 4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 3 इकाई उसकी लंबाई है। बस। तो स्टूडेंट यहां पर आज की क्लास को मैं यहां तक ही खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्लास लंबी नहीं हो जाए कहीं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस 2D वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेने वाले हैं। फिलहाल स्टूडेंट आप यहां तक का जो पार्ट है जिसमें मैंने सरल रेखा युग्म, सरल रेखा और बिंदुपथ, ये 4 टॉपिक रिवाइज करवाए हैं। इन चारों को एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट सहित पढ़ लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। क्लियर? तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।